आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। हमें तो कोई भी सुख नहीं मिला, ना सिर दर्द ठीक हुआ, ना दुकान अच्छी चली और ना मकान अच्छा मिला, ना बीवी अच्छी मिली, ना बच्चे अच्छे मिले, तो क्या मिला? ध्यान रखना, सच्चाई ये कि कोई बाप अपने बेटे को मौत नहीं दे सकता, लेकिन कहते हैं संसार में कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। वास्तव में जो मंदिर में है वो सब आपका है, लेकिन जो मंदिर में है, जो मंदिर में मिल सकता है वो आपका नहीं है। आज तक पाया नहीं हमने, क्योंकि कहते हैं प्रभु दर्शन से क्या होता, आन निपति कृपा करे तब कछु दे धन दान, तुम प्रभु अपने भक्त को कर ले आप समान। हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि जब तलक तलब रखते थे हम, जब तलक तलब रखते थे हम, तब वो हमसे दूर थे। आज हमें नफरत हुई तो वो आने को बेकरार है। समझ गए? दौलत, जब तक हम दौलत, यश, ख्याति, ये सब हम कुछ हैं, क्या हैं? क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका एक हमामी नूर जहाँ, और मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसा होता है जो कि रद्दी में नहीं फेंका जाता है, और कुछ पोस्ट ऐसी जगह हो जाता है। एक बाप ने अपने बच्चे से कहा कि एक पोस्ट कार्ड लेके आ, तो बच्चे ने कहा पैसे दो। बाप ने कहा पैसे में तो सब कोई लाता है, तो फ्री में ला के देखा। वो गया और कचड़े घर में से एक पोस्ट कार्ड ले आया। बोला लो पिताजी ये पोस्ट कार्ड ले आया। तो पिताजी ने कहा कि ये तो लिखा हुआ है, इसमें लिखा कैसे जाएगा? तो उसने कहा कि बिना लिखे पे तो दुनिया लिखती है, तुम लिखे पर लिखो तब जाना। आप समझ गए? ऐसी हालत अपनी है। हम भगवान से कहते हैं बेजान में गुनाह मुझसे बन गया सही, ककरी के चोर को कटार मारे नहीं। आपने सोचा इसका मतलब तुम तो बड़े ईमानदार हो, वही बेचारे
यहाँ अन्याय करने बैठे जो तुमने ककड़ी चुराई और वो कटार मार रहे हैं, और फिर कहते हो ये वो हुनर हमारा कुछ तुमसे छुपा नहीं। भगवान मेरे है वो हुनर नहीं छुपे। सच पूछो तुम्हारे इतने ऐब हैं कि तुम इन्हें भी धोखा देने चले जाते हो। इनसे ज्यादा झूठ कहीं मंदिर से ज्यादा झूठ आदमी बोलता ही नहीं। इतना बोलेगा जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे ये झूठी मन की वृत्ति है। सच बताना तुम्हें कोई आगे स्थान नहीं दे तो क्या होगा, पूजा ही बेकार हो जाएगी। सच कहीं कहीं जाते हो और तुम सोच कर जाओ पहली मिलनी तुम्हारी होगी और वहां तुम्हें मिलनी ही नहीं हो तो सच बताना कैसा लगेगा। और दूसरे दिन आदमी कहे भाई साहब आप आए नहीं, कहने लगे आए नहीं थे क्या, सबसे आगे बैठे थे। फिर वो कहे भाई साहब ऐसे हो सकता था, आप आते हम नहीं बुलाते। थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। और उसके बाद फिर वो 1000 की उम्मीद की जगह 11,000 का लिफाफा थमा दे तो गाँव बिल्कुल सूख जाता है। क्योंकि हम कहते हैं वास्तव में हमें जीवन में ये नहीं कि हमने पूजन कर लिया, पाठ कर लिया, आलोचना पाठ पढ़ ली, प्रतिक्रमण कर लिया, पश्चाताप कर लिया, प्रायश्चित ले लिया और सोचने लगे अब तो सब पाप रफा दफा। ये इबादत है, ये इबादत है। सच पूछो इबादत नहीं है, ये पढ़ने की चीज नहीं है। आत्मशोधन आत्म परिवर्तन का कारण होना चाहिए। अभी अपन ने कितने अच्छे अच्छे अर्घ पढ़े आप लोगों ने कि भगवान आपके इतने अतिशय थे, सुगंधित तन था। तुम सुगंधित ऐसी चीजों से लगाते हो कि जिससे अगले जन्म में ऐसा शरीर मिलेगा कि कहीं कुछ लगा भी लोगे तो लगेगा कि भैंस खड़ी है सरसों के खेत में। क्यों लोग कहते हैं फेयर एंड लवली से गोरे हो जाते, अब तो बहुत सारी क्रीम चल गई। हमने कहा किसी भैंस को लगाकर दिखाओ गोरी हो जाए तब जान। क्योंकि वास्तव में इन चीजों से आज आपको पता है जितने विदेशी लोग आते हैं आपने देखा वो कुछ कुछ खाते हैं लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके शरीर में बेसमय खाते हैं, बेसमय जीते हैं, भोगों की कोई इंद्रियों में लगाव नहीं है। इसलिए सच पूछो ना तो उनका पेट साफ होता है, ना मन साफ होता है और ना मुंह साफ होता है। हमारे जैनियों का और हमारे हिंदू संस्कृति पूर्व की संस्कृति तो मुंह शुद्धि के साथ आंखें खोलती है। आंखों का दर्शन सबसे पहले कराग्रह सिद्ध शिला का दर्शन करती है, 24 तीर्थंकर को नमन करती है। और यदि हिंदू है तो भज गोविंदे, सबसे पहले गोविंद का भजन करता है। और मुसलमान हो हिंदू हो कोई भी हो सबसे पहले परमात्मा का नाम लेता था। हम किसी से मिलते थे तो जय जिनेन्द्र करते थे। आजकल बोलने लगे हेलो, हमने कहा हला काय को रहा, बैठने तो दे बेचारे का। और हलो भी ऐसे करते हैं जैसे पहलवानी का इरादा हो, कुश्ती का इरादा हो कि आजा मैदान में। आपको पता है ऐसे से अरे 4 मिले 64 किले, 20 रगे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 कर। मात्र हाथ जोड़ना औपचारिकता नहीं है। हमारे दोनों हाथ की जब ऊर्जा बनती है तो 1000 गुणी ऊर्जा हमें मिलती है। लेकिन सकारात्मक व्यक्ति के सामने आपने सुना, हमने अर्घ पढ़ा कि उनका रक्त कैसा होता है, सफेद होता है। अमेरिका की डेला लेबोरेटरी कहती है कि आप जब किसी सकारात्मक, वो धर्मात्मा नहीं जानते हैं लेकिन वो कहते हैं जब सकारात्मक व्यक्ति के पास आप पहुंच जाते हैं जो सद्भावों से भरा है, दया परोपकार से भरा है, उसके पास जाते ही तुम्हारे 1500 बाइट से 10 मिनट के अंदर बढ़ जाते हैं। आप सोच सकते हो जिसने पूर्व जन्म में 16 करण भावना भाई हो और उनका यदि रक्त कण सफेद हो तो क्या बड़ी आश्चर्य की बात है। ये तो विज्ञान कहता है। और यदि आप नकारात्मक व्यक्ति को, हम क्यों कहते हैं मंदिर में जरूर आया करो, क्योंकि यहाँ पर 5 पाप नहीं होते, कसाई नहीं होती, ईर्षा नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, कुछ नहीं होता यहाँ। जब इतने लोग सकारात्मक ऊर्जा से आएंगे तो मंदिर अपने आप ऊर्जावान हो जाएंगे।
लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है, मैंने कहा एक चमत्कार बता दो कि जहां पहले चमत्कार हुआ हो बाद में नमस्कार हुआ हो। जहां नमस्कार हो जाता है वहां चमत्कार अपने आप हो जाता है। और देवता नहीं आते हैं, भगवान हमारे भीतराग देव नहीं आते करने के लिए, लेकिन हम पढ़ते हैं करे सेविता की करें देव सेवा, सुने वेन सोही लगे ज्ञान मेवा। क्या कहा है कि भगवान आपके पसीना नहीं आता, क्योंकि पसीना हमारे मल को विकसित, हमारे शरीर में जो मल है उसको निष्कासित करता है। जिसके शरीर में मल ही नहीं है उसको निष्कासित क्या होगा। हमारी आंखें, उन्होंने कहा कि भगवान की आंखें पलक झपकती नहीं। हमारे कोई भी बीमार व्यक्ति होगा, जितना बीमार होगा, जितना कमजोर होगा, उसकी पलकें उतनी ज्यादा झपकेंगे। भोजन भी आ जाए तो रूखा भोजन स्वाद का हो जाए, और अपन को तो अब सब इंद्रियां डेड हो गई अपने। आपको पता है इतना खाना भी तेल घी का चाहिए, और वो भी चाट चाहिए। लोग पत्ते चाटने जाते हैं, हमने कहा चाट मत खाना पत्तों पर, क्योंकि चाट तो यही चाट जाओगे, अगले जन्म में पत्ते ही बचेंगे तुम्हें खाने के लिए। वास्तव में हमारे जीवन में वो सरसता आ जाए, और ये नहीं कि आप पंच परमेश्वरी पूजन कर लोगे तो आज ही परमेश्वरी बन जाओगे। परम इष्ट जिस दिन हमारे वो बन जाएंगे, आप कहते हो इनने हमारा बुरा कर दिया, इनने हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर दी, आपने सिद्धों के 8 गुणों के अर्घ चढ़ाए। आपको पता है कोई का बच्चा यदि उत्थान को प्राप्त हो जाए, तुम्हारे कलेजे पे सांप लौट जाता है। कभी सोचा कि हमने ज्ञानावर्ण का बंद कर लिया? किसी को अच्छे काम में रहने देना, देखे कैसे करेंगे, करने दो इन्हें। तुमने इतने में भी अंतराय का बंद कर लिया। तुम चाहते हो तुम्हें सुंदर रूप मिले, अरे नाम कर्म का किससे नाम कर? उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा वक्ते सुंदर रूपम स्मात् कीर्तिस तपो निधिसु। तपस्वियों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंद होता है, उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है, और उनकी यश ख्याति के कारण आपको यश ख्याति मिलती है, और उनको दान देने से तुम्हें भोग की शक्ति प्राप्त होती है। आप लोगों ने बोलते हैं माता जी धर्मात्मा दुखी हैं। मैंने कहा जो पहले किया था अब काट रहे हो, जो अब करोगे वो आगे काटोगे। तो नाम कर्म अंतराय, क्योंकि अंतराय में आपने लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम किया होगा, तो लाभ तो हो रहा है, लेकिन भोग और उपभोग का क्षय उपशम नहीं किया, इसलिए नहीं हो रहा है। परमात्मा करे हम इस अंतराय कर्म का नाश करें, ताकि हमें वो नवलब्धियां प्राप्त हो जो तीर्थंकर को हुई थी। हम तीर्थंकर नहीं बन सके तो उनके सच्चे अनुयायी बन जाएं। हमें अगले जन्म में क्या, इसी जन्म में। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? अपने जीवन में मधुरता लाओ, अपने दिल में प्रेम की गंगा बहाओ, अपने आचरण से लोगों को धन्य हो जाएं। लोग तुम्हारी आंखें पाकर, लोग कहते हैं अभी तो कर लें फिर बाद में धर्म कर लेंगे, बाद में नहीं होगा। जब 50 साल तक आदमी कमाई कमाई करता है तो लास्ट में समय कब मिलता है? खाने का, जाने का समय हो जाता है। इसलिए आप लोग सब, कल आपने विषापहार विधान किया था, आज अपने पंच परमेश्वरी विधान किया गए, और उन आचार्यों के चरणों में जिनका आचरण बताता गए कि क्योंकि आचार्य वो होते हैं आप तेरे पर तारही। ध्यान रखना, साधक सिर्फ साधना करता है साधु, लेकिन आचार्य वो होते हैं जो स्वयं भी आचरण का पालन करते हैं और हमें भी आचरण का पालन कराते हैं। आप लोग सभी बहुत सुंदर विधान बड़े अच्छे से कर रहे हो। परमात्मा करे आपके जीवन में भी ऐसी सुगंधी आ जाए गुणों की कि वास्तव में आप भी अगले भव में, लेकिन जीवन को परिवर्तन रूपांतरण करना होगा। सिर्फ हम थाली की द्रव्य इसमें, थाली की उसमें कर जाते हैं, लेकिन भावों में, जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए
जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए, क्योंकि तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आप लोगों की समाज बहुत अच्छी है कि आप लोगों के यहाँ, कि आप समझ गए, बहुत एकता है, लेकिन कभी भी एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना। और जैसा कि कहा था अभी कि मेरी डाल डाल पर, यदि अर्थव्यवस्था अच्छी बनाना है तो कोठियां ऊंची मत बनाना, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। मकान छोटे रहने देना, दिल बड़ा बना लेना, और हो सके तो जो आदि ऋषभदेव ने कहा था कि या कृषि करो या ऋषि बनो। अपने जीवन में शहरों में जगह मत लेना, लेकिन अपने लिए शुद्ध भोजन के लिए, और जो आचार्य श्री का सपना था गो सेवा, उसके लिए जरूर अपन को अनुदान देना है। इन शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज